जय जिनेन्द्र। आज सुनते हैं शांतिनाथ भगवान के पूर्व वर्जायुध कुमार की देव के साथ धर्म चर्चा का दृश्य। जम्बूद्वीप के पूर्व विदय क्षेत्र में मंगलावती देश की रतन संचयपुर नगरी, जहाँ के राजा जैन धर्म के उपासक पुण्यवंत जीव महाराजा छेमकर हैं और वहाँ उच्च शिखरों से सुशोभित जिन मंदिर है। एक बार रतनपुरी की राजसभा में छेमकन महाराज अपने पुत्र, पौत्र और पपौत्र सहित विराजमान थे। इतने में उस राजसभा में एक पंडित आया और पुत्र वर्जायुध कुमार से कहने लगा, हे कुमार, आप जीववादी पदार्थों का विचार करने में चतुर हैं तथा एकांत रूप जैन मत के अनुयायी हैं, परंतु वस्तु या तो एकांत क्षणिक होती है अथवा एकांत नित्य होती है। तो फिर यह बताइए कि जीव सर्वथा क्षणिक है या सर्वथा नित्य है। उत्तर में वर्जायुध कुमार अनेकांत स्वभाव का आश्रय लेकर अमृत समान मधुर एवं श्रेष्ठ वचनों द्वारा कहने लगे, हे विद्वान, मैं जीव आदि पदार्थों का स्वरूप पक्षपात रहित होकर कहता हूँ। तुम अपने मन को स्थिर रखकर सुनो। जब तक तुमने एकांत में जैन धर्म का अमृत नहीं पिया, तभी तक तुम्हारी वाणी में एकांतवाद रूप मिथ्यात्व का विष आता है। अनेकांतवाद के अमृत का स्वाद लेते ही तुम्हारा मिथ्यात्व रूपी विष उतर जाएगा और तुम्हें तृप्ति में होगी। सुनो, जिनेन्द्र भगवान के अमृत समान वचनों में ऐसा कहा है कि जीव आदि कोई पदार्थ सर्वथा क्षणिक नहीं है और न सर्वथा नित्य है, क्योंकि यदि उसे सर्वथा क्षणिक माना जाए तो पुण्य पाप का फल या बंध मोक्ष आदि कुछ नहीं हो सकते, पुनर्जन्म नहीं हो सकता, विचार पूर्वक किए जाने वाले कार्य, व्यापार, विवाह आदि नहीं हो सकते, ज्ञान चारित्र आदि का अनुष्ठान या तप आदि भी निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि जीव क्षणिक होगा तो उन सब का फल कौन भोगेगा। तथा गुरु द्वारा शिष्य को ज्ञान प्राप्ति, पूजन के संस्कार भी नहीं रहेंगे और पत्याभिज्ञान, जाति स्मरण आदि का भी लोप हो जाएगा। इसलिए जीव को सर्वथा क्षणिकपना नहीं है, और यदि जीव को सर्वथा नित्य माना जाए तो बंध मोक्ष नहीं बन सकेंगे। अज्ञान दूर करके ज्ञान होना सिद्ध नहीं होगा। क्रोध आदि की हानि या ज्ञान आदि की वृद्धि नहीं हो सकेगी। पुनर्जन्म भी नहीं हो सकेगा। गति का परिवर्तन भी किस प्रकार होगा। इसलिए जीव सर्वथा नित्य भी नहीं है। एक ही जीव एक साथ नित्य और अनित्य ऐसे अनेक स्वरूप हैं। आत्मा द्रव्य से नित्य है, पर्याय से पलटता है, इसे ही एकांतवाद कहते हैं। इसी प्रकार जीव आदि तत्वों में जो अपने गुण पर्याय हैं, उनसे वह सर्वथा अभिन्न नहीं है। इसलिए बुद्धिमानों को परीक्षा पूर्वक अनेकांत स्वरूप जैन धर्म को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही सत्य है। एकांत नित्यपना या एकांत क्षणिकपना वह सत्य नहीं है। इस प्रकार वर्जायुध कुमार ने वर्ष समान वचनों द्वारा अनेकांतवाद के तर्कों को खंड खंड कर दिया। विद्वान पंडित के वेश में आया हुआ वह देव वर्जायुध की विद्वता से मुग्ध हो गया। मन में प्रसन्न होकर भी अभी विशेष परीक्षा के लिए उसने पूछा, हे कुमार, आपके वचन बुद्धिमत्तापूर्ण तथा विद्वानों को आनंद करने वाले हैं। अब यह समझाइए, क्या जीव कर्म आदि का भोग करता है या सर्वथा अकर्ता है। उत्तर में वर्जायुध ने कहा, जीव को घटपट शरीर कर्म आदि पर द्रव्य का कर्ता उपचार से कहा जाता है। वास्तव में जीव उनका कर्ता नहीं है। अशुद्ध नय से जीव अपने क्रोध राग आदि भावों का कर्ता है, परंतु वह कर्तापना छोड़ने योग्य है। शुद्ध नय से जीव उन क्रोध आदि का कर्ता भी नहीं है, वह अपने सम्यक्त आदि शुद्ध चेतन भावों का भी वास्तव में कर्ता है, वह उसका स्वभाव है। इस प्रकार जीव के कर्तापना तथा अकर्तापना समझना। पंडित के वेश में आए देव ने फिर पूछा, क्या जीव कर्म के फल का भोगता है या नहीं। कुमार वर्जायुध ने उत्तर दिया, अशुद्ध नय से जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। शुद्ध नय से
वह कर्मफल का भोक्ता नहीं है। शुद्धने से तो वह अपने स्वाभाविक सुख का ही भोक्ता है। उसने फिर पूछा, जो जीव कर्म करता है वही उसके फल भोगता है या कोई दूसरा? वर्जायुध ने कहा, एक पर्याय में जीव शुभाशुभ कर्म को करता है और दूसरी पर्याय में अर्थात दूसरे जन्म में अथवा वर्तमान भव में उसके फल को भोगता है। इसीलिए पर्याय अपेक्षा से देखने पर जो करता है वही नहीं भोगता है और द्रव्यापेक्षा से देखने पर जिस जीव ने कर्म किए हैं वही जीव उसके फल को भोगता है। एक जीव के सुख दुख को दूसरा नहीं भोगता। उसने फिर पूछा, जीव सर्वव्यापी महान है या तिल्ली के दाने के जितना सूक्ष्म है? वर्जायुध ने कहा, निश्चय से प्रत्येक जीव सदा असंख्यात परदेशी है। केवली समुद्घात के समय वह संपूर्ण लोक में व्याप्त होने से सर्वव्यापी हो जाता है, जो मात्र एक समय को ही रहता है। उसके अतिरिक्त समय में छोटा बड़ा या जैसा शरीर हो वैसे आकार वाला होता है। उसका कारण यह है, दीपक के प्रकाश की भांति जीव में संकोच विस्तार होने की शक्ति है। इसीलिए वह शरीर के आकार जैसा हो जाता है। मुक्त दशा में विद्वान शरीर रहित जीव सर्वथा निराकार नहीं है और सर्वव्यापी भी नहीं है, परंतु लगभग अंतिम शरीर प्रमाण चैतन्य आकार वाला है। अंत में उसकी परीक्षा करने आए देव ने पूछा, हे कुंवर जी, यह बतलाएं, क्या जीव स्वयं ज्ञान से जानता है या इंद्रियों से? वर्जायुध कुमार ने कहा, जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह स्वयं जानता है। इंद्रिया कहीं जीव स्वरूप नहीं है। शरीर और इंद्रिया तो अचेतन जड़ हैं, उनसे जीव भिन्न है। अरियंत एवं सिद्ध भगवान तो इंद्रियों के बिना ही सबको जानते हैं। स्वभावनुभावी धर्मात्मा भी इंद्रियों के अवलंबन बिना ही आत्मा को अनुभवते हैं। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप भले प्रकार समझाकर अंत में वर्जायुध कुमार ने कहा, जीव का नित्यपना, क्षणिकपना, बंध, मोक्ष, कर्तव्य, भोक्तव्य आदि सब एकांत और शायदवाद न्याय से ही सिद्ध होता है। एकांत न्याय से वह कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए हे भव्य, तुम एकांत में जैन धर्मानुसार सम्यक श्रद्धा करके अपना कल्याण करो। इस प्रकार पंडित वेश में आए हुए उस देव ने जो भी प्रश्न पूछे उन सब का समाधान वर्जायुध कुमार ने गंभीरता और दृढ़ता से इन एकांतवाद अनुसार दिया। भरत के भावी तीर्थंकर के शीर मुख से ऐसी सुंदर धर्म चर्चा सुनकर विधेय के समस्त सभाजन अति प्रसन्न हुए। उनके अमृत भरे वचन सुनकर तथा उनके तत्वार सिद्धांत की दृढ़ता देखकर वह मिथ्या दृष्टि देव भी जैन धर्म के स्वरूप समझकर सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ। उसके पश्चात तुरंत ही उस विचित्र चूल विदेव ने अपना मूल स्वरूप प्रकट किया और स्वर्ग में इंद्र द्वारा की गई उनकी प्रशंसा कह सुनाई। हे प्रभु, मैंने आपके तत्व ज्ञान में शंका करके आपकी परीक्षा की। आपके प्रताप से मुझे जैन धर्म में श्रद्धा हुई और मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इसलिए आपका मुझ पर महान उपकार है। आपका तत्व ज्ञान उज्जवल है और आप भावी तीर्थंकर हो। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की स्तुति करके महान भक्ति सहित उसने स्वर्ग के वस्त्र आभूषण भेंट करके वर्जायुध कुमार का बहुमान किया। हो, जगत में वे धर्मात्मा जीव धन्य हैं जो कि सम्यक आदि निर्मल रत्नों से भूषित हैं। इंद्र भी जिनकी प्रशंसा करते हों और देव आकर जिनकी परीक्षा करते हों, तथापि तत् श्रद्धा में जो किंचित भी चलायमान नहीं होते, ऐसे धर्मात्माओं के सम्यक दर्शनादि गुण द्वार देखकर जीवों का हृदय उनके प्रति परमोद से उल्लसित होता है। भावी तीर्थंकर शांतिनाथ ऐसे श्री वर्षायुध कुमार का निर्मल तत्व ज्ञान जिज्ञासु जीवों को अनुकरणीय है। शांतिनाथ भगवान के पूर्व वर्जायुध कुमार की धर्म सभा का यह मार्मिक दृश्य जैन धर्म की कहानियां भाग 15 से लिया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।